हेलो एवरीवन, दिस इज रवि एंड वेलकम टू आप देखेगा इंडिया। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होकर आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर देखे जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है उससे ये न्यूमेरिकल है। देखते हैं। हाँ, मैं विद्युत क्षेत्र समीकरण, इसका ये समीकरण दिया है। ई वाई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कॉस 1.5 10⁻³ एक्स प्लस 3 इंटू 10⁻11 टी वोल्ट प्रति मीटर। और यहाँ पर दिए हैं ये 3 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा है, यानी तरंग की तरंग दैर्घ्य, जो ये तरंग है, जो ये वेव है, उसकी हमें तरंग दैर्घ्य बतानी है, यानी लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका तरंग के वेग तथा दिशा, यानी यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें बतानी है। पहला आपका है वेग को हम सी से भी कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं ओवी। तो यहाँ पर मुझे तरंग की गति बतानी है कि वेलोसिटी बतानी है, कह सकते हैं बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र बी, यानी चुम्बकीय क्षेत्र बी की दिशा भी बतानी है और साथ में व्यंजक बताना है। कह सकते हैं कि उसका मान पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखते हैं तीनों क्वेश्चंस को। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये समीकरण लिख लिया है और ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक हमारे पास समीकरण है, सभी लोगों को पता होगा ये समीकरण। ई वाई बराबर ई नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना। एक बेसिक समीकरण है जिससे हम इसकी कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू को देखेंगे। इसको रखते हैं इसके पास में और यहाँ से हम करने वाले हैं तुलना। तो यहाँ से हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कॉस है, कॉस के बगल में है ई नॉट, तो ये पूरा तुम्हारा ई नॉट की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई नॉट इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके। हाँ, अब यहाँ से देखिए ये x है तो ये x हो गया और x के बगल में जितना है वो आपका k की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1.5 10⁻³ ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t है और ये t है, ये साथ में ओमेगा जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा किसका वैल्यू होगा? ये वैल्यू होगा आपका ओमेगा की, है ना। ये वैल्यू है आपकी ओमेगा, यानी 3 इंटू 10⁻11। ये हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी हैं और इन्हीं से हमें इन तीनों वैल्यूओं को निकालना है। करें शुरू? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैम्डा, यानी लैम्डा कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैम्डा, यानी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम सीधी सी बात है कि फिजिक्स का अगर हम न्यूमेरिकल निकालने हैं, सॉल्व करने हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि तरंग दैर्घ्य तक पहुँचने के लिए, लैम्डा तक पहुँचने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो हमें पता होंगे तभी हम निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे तो अंदाजा सा कुछ नहीं हो रहा है, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, C बराबर n लैम्डा, जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है ना। वहाँ पर ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है। अब यहाँ से अगर हमें लैम्डा निकालना है तो हम n को नीचे भेज के, यानी n की वैल्यू चाहिए। C क्या है आपका, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, और C की वैल्यू हमें पता है लेकिन L की वैल्यू नहीं पता। तो आप बोलोगे सर, यानी ओमेगा में से पहले n निकालिए, यानी फ्रिक्वेंसी निकल आएगी वहाँ से, और फिर यहाँ पर रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। हाँ, और इसके अलावा क्या और भी कोई सॉल्यूशन है? हाँ है। वो सॉल्यूशन ये है कि हमने k बराबर एक फार्मूला और होता है, k बराबर 2π/λ। देखिए, क्या आपको k की वैल्यू दे रखी है? तो आप बोलोगे यस सर, k की वैल्यू तो दे रखी है। तो ये तो इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको k की वैल्यू अगर पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर मुझे लैम्डा चाहिए तो 2π/k हो जाएगा। ये सही बात है, क्योंकि k नीचे आ जाएगा। अब आगे रखिए और 2 इंटू 3.14/k, k की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1.5 10⁻³ यही है वैल्यू। बिल्कुल, यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं तो बच्चों देखो, ये यहाँ से
हमने 0 उठाया। हाँ, अब यहाँ से भाग दीजिए 150, यहाँ पर ही 150 है, ये जाएगा 2 बार यानी 150 दूनी 300, तो 300 हुआ पॉइंट। अब कितना बचेगा, 14 बचा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर उसमें भी तब भी नहीं जा रहा, 140 हो रहा है। हाँ, और ये जाएगा फिर 1400 हो जाएगा, और इधर होगा तुम्हारा 1500 निम्मा 135, तब भी नहीं जा रहा, तो 9 बार चला जाएगा ये, है ना, देख लेना आप। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, 2.09 बार आया है। अब इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, और 2 दूना 4 यानी 4.18। अब ये ऊपर जाएंगी घाते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा आया है वो आया है 4.18 इंटू 10 की पावर -3। या फिर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 4.18 mm, क्योंकि ये आपका मीटर में आया होगा तो इसे हम मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये है आपकी लैम्डा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है बच्चों, ये है आपकी लैम्डा की वैल्यू। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूले को यूज किया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है लैम्डा की वैल्यू। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुझे यहाँ पर निकालना है वेग, या फिर हम बोल सकते हैं सी। वेग निकालने के लिए क्या करें, क्या हम ओबी यानी वेग यानी ओबी कहें, या फिर हम बोलें सी, जो ये वाला फार्मूला लगाया था, बराबर होता है एन लैम्डा, ये फार्मूला होता है। या तो यहाँ पर आप एन का मान निकाल लो, है ना, एन का मान, और लैम्डा आपके पास निकल आया है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो फिर एक और इसका तरीका है वेग निकालने का, वो है आपका ओबी बराबर ओमेगा अपॉन के। इस वाले फार्मूले के भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, अरे भाई ये वाला जो फार्मूला बना है वो इसी से तो बना है, देखें एक बार, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन अपॉन के, क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और लैम्डा कहाँ पर जाएगा, तो ये आपका आ गया एन लैम्डा। यानी इस वाले फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा और के की वैल्यू मुझे दे रखी है। जब ये वैल्यू मेरे पास है तो फिर मैं घूम के क्यों जाऊँ, क्यों मैं एन का मान निकालूं। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, रखिए यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 11, 3 इंटू 10 की पावर 11। हाँ, के कितना है 1.5, 10 की पावर 3, सही है, बिल्कुल। डिवाइड करिए, यहाँ से दशमलव उठाए और 0 बढ़ जाएगा, और 15 दूनी 30, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 10 की पावर 11 ये है, और -3 ऊपर जाएंगी तो -3 हो जाएगा। तो ये बचा आपका 2 इंटू 10 की पावर 8, सही है। तो ये आपका आ गया वेग, यानी ओवी का मान हम निकाल चुके हैं। कुछ इस तरीके से निकलेगा, और कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बताइए, मेरी अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, बी का मान और चाहिए मुझे, बी का मान चाहिए तो बी का भी मान निकाल सकते हैं। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है ई नॉट, तीसरा क्वेश्चन है ये। ई नॉट बराबर होता है सी बी नॉट। सी क्या है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके, हाँ, तो मुझे चाहिए यहाँ पर बी नॉट, क्योंकि बी का मान पूछा, बी नॉट ही है ये, है ना, एक ही बात है। हाँ, बी नॉट चाहिए, या फिर हम इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, दोनों सही है। हाँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए बी, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई अपॉन सी, ई अपॉन सी लिखूंगा मैं यहाँ पर, बिल्कुल। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, ई यानी ई बोलो या फिर ई नॉट बोलो, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है ये किसकी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। कितनी है आपका, यानी 2 इंटू 10 की पावर -7। सी कितना है वो आपको पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और दीजिए भाग, यानी आपका आ जाएगा 6 और 6 10 की पावर, और ये कितना हुआ आपका 7 दूनी 14 और 15, यानी -15 घातें हो गई, 8 ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, बिल्कुल। हाँ बच्चों, ये यहाँ पर दे रहा है, अगर हम 6.6 लिखना चाहें इसे, तो फिर 10 की पावर -16 हो जाएंगे। तो ये आपका है बी, तो ये टेस्ला में इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम बी का व्यंजक निकाल चुके हैं, यानी बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, कुछ इस तरीके से है।
ओके। हाँ, अगर हम समीकरण निकालना चाहें तो समीकरण भी निकाल सकते हैं। बताओ समीकरण निकालें। अगर इसका समीकरण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? b बराबर क्या होगा? b नॉट कॉस, हाँ रखिए, क्या रखेंगे? यानी 1.5 10⁻³ प्लस के 3 इंटू 10⁻11t। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्शन। जो इसमें मेन चीज़ पूछी है यहाँ पर एक है आपकी वेग की दिशा। अब इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, वो समझते हैं। अगर हम मान के चलेंगे कोई वेव x डायरेक्शन में जा रही है वो भी वेग से, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो कौन सी डायरेक्शन बन रहा होगा? वो बन रहा होगा ऊपर, यानी बाई डायरेक्शन, यानी बाई अक्ष पर बन रहा होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ई बाई लिखा है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? तो हम कह सकते हैं बाई अक्ष के, है ना, बाई अक्ष के। हाँ, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है? तो वो बन रहा है आपका जेड अक्ष पर। ठीक है, ये बन रहा है आपका जेड अक्ष पर, जिसे हम बोल सकते हैं बी। ऐसे समझिए ना, आपको पता होगा ना डायरेक्शन किस तरीके से होती है। ऐसे समझिए, अगर हमारी तरंग संचरण की डायरेक्शन ये है, मेरा हाथ तरंग संचरण की डायरेक्शन, तो ये वाली रॉड क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी लंबवत होती हैं। क्या आप लोग समझ पाए? बिल्कुल। तो यहाँ पे पूछ रहा है तरंग का वेग तथा दिशा, दिशा क्या होगी? तो आप कह सकते हैं, यानी दिशा अगर हम देखें तो एक्स अक्ष कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आया है पॉजिटिव का साइन। जब भी कभी इनके बीच में पॉजिटिव का साइन आता है तो ध्यान रखना कि जो तरंग होती है वो माइनस एक्स अक्ष में जाती है, ये, ठीक है। अगर कभी भी यहाँ पर अगर माइनस आता है, अगर यहाँ पे कभी माइनस आ जाए तो हम कह सकते हैं तो ये प्लस अक्ष की ओर जाएगा, यानी प्लस एक्स अक्ष की ओर तरंग हमारी जा रही होगी। क्या आप समझ पाए? है ना। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, जो तरंग जा रही है वो प्लस एक्स में जा रही है, तो ये वाली तो देख लिया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो तरंग है वो माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है, ठीक है, माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस एक्स अक्ष की ओर जा रही है। तीसरे क्वेश्चन में, हाँ, बी की दिशा किधर है? तो बी की दिशा बता दीजिए। बी की दिशा है हमारा जेड अक्ष की ओर। क्या होगा इसका आंसर? जेड अक्ष की ओर, जेड अक्ष की ओर। तो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।